जय जिनेंद्र। दिवाली जल्द ही आने वाली है और अभी ही दशहरा गया है, तो बहुत जल्द दिवाली के आगमन के लिए, दिवाली त्योहार के लिए सभी जगह भीड़ लगी है। शॉप्स में खरीदी हो रही है, साफ सफाई चल रही है, घरों में सभी लोग व्यस्त हैं। और इस दिवाली खुशी ऐसे कहते किंग ऑफ फेस्टिवल, सभी फेस्टिवल में दिवाली ही स्पेशल होता है। मतलब पूरे साल भर में कोई वेट करता है तो दिवाली का ही करता है। कुछ तो अलग बात है वो त्योहार में, ऐसे तो बहुत चीज़ों का वेट करते हैं, बट स्पेशली दिवाली एक अलग सा फील, एक अलग सा मन में जो उत्साह होता है, जो एक्साइटमेंट आता है दिवाली के साथ, वो कोई और फेस्टिवल के साथ आता ही नहीं है। जो जोश होता है, जो सभी परिवारों में प्यार मिलजुल के, जो भगवान के प्रति जब समर्पणता जो होता है, वो दिवाली में ही ज़्यादातर पाया जाता है। ऐसे नहीं कि कोई फेस्टिवल में नहीं होता है, बट स्पेशली दिवाली में कुछ ज़्यादा ही होता है। और बचपन से हम ऐसे भी लिखते थे, तो स्कूल टाइम में भी था, माय फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली मोस्टली। और ऐसे बहुत कुछ दिवाली के साथ यादें होती है, जो दिवाली में हर साल हम वापस उसको चेरिश करेंगे और ये देखेंगे कि अभी दिवाली आने वाली है, कुछ दिन बचे हैं। और इस दिवाली के आने के लिए हम सब जो तैयारियां कर रहे हैं, हर घर में साफ सफाई चल रही है, दीवारों की, अलमारियों की, फर्नीचर की और किसकी, सभी की। पूरे घर का टॉप टू बॉटम, ईच एंड एवरी कॉर्नर, हर कोना साफ दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिवाली आ रही है। हर घर में, पूरे जगह जहाँ भी सब चलता है ये मोस्टली, तो हर घर ही करता है साफ सफाई, क्योंकि दिवाली आती है, लोग कलर करवाते हैं। साल में एक बार तो ज़रूर कुछ ना कुछ स्पेशल, जो पूरा साल भर का काम होता है वो दिवाली में ही निकलता है। हमें ये सोचना है कि साफ सफाई दिवाली में ही क्यों करते हैं। आज का यही क्वेश्चन है और यही टॉपिक है कि जो दिवाली की साफ सफाई होती है वो कोई और त्योहार में कैसे नहीं होती। क्यों हम होली आती है तब साफ सफाई नहीं करते, क्यों संक्रांत में सफाई नहीं होती, क्यों क्रिसमस में सफाई नहीं होती, क्यों ऐसे क्यों है? क्योंकि दिवाली की साफ सफाई इसलिए होती क्योंकि लक्ष्मी का वास कहाँ होता है? जहाँ साफ सफाई हो, जहाँ अच्छे से सब साफ हो, वहाँ पे ही लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी वही आती है, कभी गंदगी में लक्ष्मी जी नहीं आती। इस सोच के साथ सभी साफ सफाई करते हैं। और साल में एक बार कोई रीज़न भी होता है, घर साफ करने का, त्योहार आ रहा है, साफ सफाई चाहिए। हम तो गेस्ट भी आए तो सफाई कर लेते हैं थोड़ी बहुत, ये तो लक्ष्मी जी आने वाले हैं, तो इसके लिए तो साफ सफाई होनी ही चाहिए। और ये साफ सफाई घर की तो हो जाती है और लक्ष्मी जी आ भी जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। बट ये जो क्लीनलीनेस का इम्पोर्टेंस होता है, ये बहुत अलग लेवल पे होता है। बचपन में ऐसे फ्रेजेस बोलते थे, इस पे ऐसे भी लिखा जाता था, कौन सा? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्या? स्वच्छता ईश्वरीयता के समान है। तो अगर स्वच्छता को इतना इम्पोर्टेंस दिया है, हर जगह हमें स्वच्छता 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 हैमर होता है कि हाँ क्लीन रहना है, क्लीन रहना है। हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें क्लीन रहना है, गंदगी नहीं करनी है। तो क्यों स्वच्छता इतनी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि गंदी चीज़ किसी को पसंद नहीं आती है। कोई गंदा टी शर्ट पहने, कोई गंदे कपड़े पहने तो अपने को कैसे अच्छा नहीं लगता है देखे। तो क्या ये सिर्फ शरीर की अच्छाई के लिए नहीं, ये जो क्लीनलीनेस होता है, जो क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, स्वच्छता ईश्वरीयता के समान है। इसीलिए स्वच्छ रहना, क्लीन रहना, हर चीज़ को क्लीन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। साल भर तो हम रखते ही है, झाड़ू पोछा रोज होता ही है, बट जो बड़ी बड़ी चीज़ें जो रोज का है, इतना पूरा घर तो रोज नहीं अवेयर सकते। तो ये होता है साल में एक दिन कोई निमित्त मिल जाता है तो हम उसे साफ कर लेते हैं कि हाँ अच्छा भी दिखे, सब भी हो और लक्ष्मी जी भी है। अभी हम ये देखेंगे कि जहाँ गंदगी होती है, जहाँ पे सही स्वच्छ नहीं होती, साफ सफाई नहीं होती, वहाँ कैसे फील होता है? पूरा नेगेटिव फील होता है, वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। कहीं हम बाजू में रास्ते में जाते हुए कचरे का ढेर भी आ जाए बाजू में, तो हमें इतनी गंदी बदबू आती है, हम एक सेकंड भी सहन नहीं कर पाते हैं। तो इतने गंदगी में कैसे कोई रहेगा? पर दोस्तों, आज ये टॉपिक पे इस वे में नहीं सोचना है। ये तो सभी को पता है कि साफ सफाई करनी है और पूरे घर की सभी जगह पे
हो भी रही है। और हाँ, बहुत लोग थक भी गए होंगे साफ सफाई में। पर यह है कि अगर घर साफ हो, मेरा घर आज पूरा साफ है, और अगर उस घर में किसी दो लोगों के बीच या पूरे फैमिली मेंबर्स के बीच अनबन चलती है, एक दूसरे के प्रति क्लेश भाव है, द्वेष भाव है कि पति पत्नी का बन नहीं रहा है, पर पूरा घर तो साफ है, कि कोई भी दो लोगों का या पूरी फैमिली में अनबन हो रही है, तो क्या घर साफ होने से मन साफ हो गया? नहीं। क्या घर साफ होने से राग द्वेष मिट गए? नहीं मिटे। तो ये साफ सफाई जरूरी है। क्या इस त्योहार में अपने मन की सफाई करके एक अच्छी सी लाइफ जीना जरूरी है? विचार करना कि क्या जरूरी है लाइफ में, कि सिर्फ ये पुद्गलों को साफ रखे, जो नश्वर चीजें हैं उनको साफ रखे लाइफ गुजारनी है, या अपने मन वचन काय भावों को साफ रखे, अपने थॉट्स को एकदम क्लीन रखना है, किसी के भी लिए कोई गलत नहीं फील करना है, और इसके साथ दिवाली मनानी है। तो क्या ये इम्पोर्टेंट है या सिर्फ घर साफ करना इम्पोर्टेंट है? पर हमें साफ तो दोनों ही करना है। सिर्फ घर साफ करके नहीं होगा और मन साफ करके नहीं होगा, दोनों भी करने हैं। क्योंकि पूरा घर क्लीन है, एकदम लैविश हाउस है, A to Z, कहीं इतनी सी गंदगी भी नहीं है। पर अगर वो मन में ही गंदगी है ना, तो उस स्वच्छता का कोई फायदा नहीं, कोई मोल नहीं है। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम क्लीनिंग द हाउस। वी हैव टू क्लीन आवर हार्ट्स, आवर माइंड एंड आवर सोल। तो ये क्लीन करना कैसे करना है? अपने मन को, वचन को, भावों को कंट्रोल करना है, साफ सफाई करनी है। तो इस दिवाली हम ये सोचेंगे कि ये तो सफाई चल ही रही है, दिवाली में हर साल तो घर साफ होता है, पर हमने अपने मन की सफाई कब की थी? सिर्फ पर्युषण पर्व के लास्ट डे शमावनी में की थी, वो भी सिर्फ 1 मिनट के लिए, वो भी सच्चे दिल से किया नहीं, याद नहीं हमें। पर हमें ये करना है कि इस बार इस दिवाली में अपने मन की सफाई करनी है। क्योंकि अगर जहाँ स्वच्छता होगी, जहाँ भावों की निर्मलता, स्वच्छता, साफ सफाई होगी, थॉट्स क्लीन रहेंगे, अपना मन, अपनी आत्मा क्लीन रहेगी, तो फिर सब कुछ अपने आप क्लीन हो जाएगा, राग द्वेष नहीं रहेगा। और किसी के प्रति भी किसी का द्वेष भाव रहना बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ये तो सिर्फ अगर मन में कड़वाहट हो, मन में गंदगी हो ना, तो कोई भी सफाई कुछ काम की नहीं है। अब हम ये बोलेंगे, अपने मन वचन काय को तो साफ कर दिया, घर को भी साफ कर दिया, फिर क्या? फिर तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि अब तो ये सब करके अपने आत्मा की भी सफाई के लिए आगे बढ़ना है। हम आध्यात्मिक वे में देखें तो हमें तो इतने सालों से दिवाली मनानी है, पर किसकी? अपने आत्मा के लिए मनाने की थी। बट ये साफ सफाई कैसे? अब तो इतना सा हम साल भर बाद कोई अलमारी या कोई जहाँ पे हमने साल भर देखा ही नहीं हो, और वो चीज़ निकालते हैं कि ओ, साल भर बाद इतना मैल जमा होता है, इतनी मिट्टी, इतने जाले, इतनी धूल होती है, साफ करने में जान निकल जाती है। पर ये देखना है कि अगर 1 साल में सिर्फ इतनी पुद्गल में गंदगी आ गई है, तो हम तो अनादिकाल से बस वैसे ही पड़े हैं। हमने तो खुद को कभी साफ ही नहीं किया। अनादिकाल से जो इतना मैल जम गया है, और एक के ऊपर हर पर्याय का पाप, हर पर्याय के कर्म एक के ऊपर एक लगते जा रहे थे। और आज हम यहाँ पे भवभ्रमण जो कर रहे हैं, आज भी हम संसार में ही हैं, हम मुक्ति नहीं हुए हैं। तो जो आज भी हमारा प्लस मैल बढ़ता जा रहा है, इसको साफ करना है। पूरा तो नहीं होगा, पर थोड़ा करना है। हम हर साल दिवाली की सफाई क्यों करते हैं? क्योंकि हर साल करनी, 2 साल बाद निकालोगे तो और डबल मैल धूल मिल जाएगी, तो इसीलिए हर साल करते हैं। तो वैसे ही हर पर्याय में हमें सफाई करनी है। हर पर्याय में हम देख ही नहीं रहे, हमने आज तक सफाई ही नहीं की अपने भावों की, अपने आत्मा की। हर बार राग द्वेष का मैल बढ़ता जाता है, कषायों का धूल, जो कषायों की धूल है वो बढ़ रही है, जो लोभ के मायाचरी के जाले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सबको आत्मा में जो लगे पड़े हैं,
इनको निकाल कर अपनी साफ सफाई पर ध्यान देना है। पुद्गल तो नश्वर है, आज नहीं कल दूसरा, परसों तीसरा नया आ जाएगा, दूसरा मिलेगा, साफ हो जाएगा। पर इतने आसानी से ये जीव के ऊपर जो कर्मों का मैल लगा है ये नहीं निकलेगा। हमें इस पर ही विचार करना है कि ये मैल कैसे निकाले, इसको कैसे साफ करे। और जिस दिन हर पर्याय जिस दिन ये सब साफ हो जाएगा ना, उस दिन तो बस अनंत सुख इतना क्लियर हो जाएगा, हमें तो केवल ज्ञान होके पूरे 3 लोग दिख जाएंगे, इतनी सफाई हो जाएगी। पर इस मैल के वजह से हम तो खुद को भी नहीं जान पा रहे। 3 लोग दूर की बात है, आज तो हम अपने शरीर मेरा नहीं है ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी। तो हमें इस चीज को ध्यान देना है। जैसे हर साल सफाई हो रही है, वैसे हर पर्याय में अब जो भी पर्याय मिलेगी उस हर पर्याय में हम सफाई करेंगे। हम अपने सम्यक दर्शन का जो पोछा है, जो झाड़ू है, इस गलत वे में नहीं कह रहे कि जो साधन यूज करते हैं सफाई को वो आत्मा का साधन है साफ करने के लिए। इस साधन को सम्यक दर्शन के साधन से पूरा मैल निकालना है, पूरी धूल मिट्टी कर्म सब निकालने हैं। और ये कौन सी शॉप से मिलते हैं पता है? ये वही शॉप से मिलेंगे। साफ करने का सामान तो शास्त्रों से, तीर्थंकर की ध्वनि से जो शास्त्र लिखे गए हैं उन शास्त्रों से, गुरुओं से, सच्चे गुरुओं से ही ये सब मिलेगा। इनके पास जाके अपना सामान ले आए और रोज ले आए। और रोज साफ सफाई होनी ही चाहिए। जैसे झाड़ू पोछा रोज लगता ही है, वैसे हर मॉर्निंग सुबह जाके मंदिर में अपने मन का झाड़ू पोछा कर ही लेना चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए। और जब मन की हर सुबह सफाई होगी और सोने के पहले एक बार सफाई हो जाए तो क्या होगा? दिन अच्छा जाएगा, बिना कोई धूल मिट्टी के जाएगा। और हमेशा से ऐसा ही रहना है। अब अगली जो पर्यायों में, इस साल तो शुरू कर दी सफाई, अगली पर्याय में भी यही करना है। हर पर्याय में भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मुझे हर पर्याय में साफ सफाई करने का मौका दे, मुझे मेरा सम्यक दर्शन हमेशा रहे और मेरे आत्मा पे जो मैल बैठा है, जो मिट्टी धूल जाले है, मैं उसको सही तरीके से निकाल पाऊँ और इस संसार भ्रमण को मैं कम कर पाऊँ। तो ये धीरे 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 जैसे हमने बांधे हैं, हर जन्म में बांधे हैं, वैसे अब से आगे से बस धीरे 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 हर जन्म में निकालना है। पहले शुरू किया था, अब खत्म करने की कोशिश करनी है। तो अब ये जैसे जैसे निकलेगा, एक दिन पूरी आत्मा क्लीन हो जाएगी। और जैसे ही सच्चे गुरुओं के मदद से, सच्चे शास्त्रों की मदद से, स्वाध्याय से, दर्शन, पूजा पाठ, अभिषेक, इन सभी साधनों का यूज करके जैसे मिट्टी मैल सब कुछ धुल जाएगा, उस दिन हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। और उस दिन जो क्लियर होगा, उस दिन जो सफाई होगी वो इतनी अच्छे से होगी कि हमें वो सिद्ध गति मिलेगी और वहाँ कोई मिट्टी नहीं, ना कोई धूल है। और एक बार क्लियर होना है तो फिर कुछ नहीं। यहाँ तो पुद्गल को हर साल क्लीन करना पड़ता है, बट एक बार आत्मा क्लीन हो जाएगी तो उसमें किसी का दम नहीं कि उसको मैल लगे। और इस सफाई के बाद जो क्लियर ही क्लियर है, सभी को हम पूरे त्रिलोक को देख सकते हैं, इतना क्लियर नज़ारा होगा वो। और फिर भी जो आज सिद्ध तीर्थंकर वहाँ बैठे हैं, सिद्ध है, अरिहंत परमेष्टि है, जो सभी इस सफाई को पूरा कर चुके हैं और इनके जीवन में तो दिवाली मन गई। हम तो बस साफ सफाई हो गई और हो गई हमारी दिवाली। सिर्फ ये घर के लिए नहीं है, इस बार तो आत्मा की सफाई। और यहाँ देखोगे एक बार तो परेशान हो जाओगे, इतना मैल है। और एक जुनून होगा कि यहाँ हमें ये मैल को साफ करके मोक्ष को पाना है, इस संसार भ्रमण को कम करना है। और इस सम्यक दर्शन के अलावा, इन गुरुओं के अलावा, इन शास्त्रों के अलावा आपके पास और कोई साधन नहीं है। एक बार बस वो दुकान मिल जाए, कौन सी वाली, जो इन सबको दे दे और बस अपना सफाई करने का काम शुरू हो जाए। एक बार ये सफाई शुरू होती है तो प्रतिदिन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैल अनादिकाल वाला है, रोज का नहीं है। हमने कभी तो सफाई नहीं की तो कैसे मैल खत्म हो जाएगा? जितने सालों से, जितने काल से मैल बैठा है, कम से कम उसका 50% तो देना पड़ेगा निकालने के लिए। माना अच्छे से सफाई हो रही हो, साधन बराबर मिल गए हो, बहुत ही वैराग्य से हम संसार छोड़ के सफाई के लिए वैराग्य की ओर भी निकल गए, तो भी टाइम तो लगेगा। पर यह है, निश्चित है, सफाई होकर रहेगी।
और वो सफाई हमें इस संसार से मुक्त करवाएगी। ये घर की सफाई संसार से मुक्त नहीं करवाएगी, ये और पाप का बंध ही करवा रही है। पर जो सफाई एक बार आत्मा की हो जाएगी ना, ये इतना पुण्य का बंध करवाएगी, ये मोक्ष को प्राप्त करवाएगी और सभी को इस संसार से मुक्ति का रास्ता, इस साधन का, ये सफाई ही, साफ सफाई के तरीके से ही होगा। जैसे हम कितने सारे साधन, वैक्यूम क्लीनर आ गया, सब कुछ आ गया, साफ करने के लिए क्या कुछ नहीं मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। पर क्या सच में आत्मा की साफ सफाई करने के लिए कोई साधन नहीं है? है, बहुत साधन है। करने वाला हो तो बहुत साधन है, और जिसको नहीं करना है उसको साधन भी नहीं दिख रहे। अगर मुझे झाड़ू लगवानी है तो झाड़ू तो ढूंढनी पड़ेगी, बिना झाड़ू के तो हम झाड़ू लगा ही नहीं पाएंगे। वैसे ही आत्मा की सफाई करनी है तो शास्त्र और गुरु ढूंढने ही पड़ेंगे, मंदिर जाना ही पड़ेगा, रोज सुबह जाके अपनी सफाई की शुरुआत करनी ही पड़ेगी। मंदिर में बैठ के कषाय करने से तो पोछा नहीं लग रहा है, झाड़ू भी ले ली है और झाड़ू का ही कचरा गिरवा रहे हो तो वो सफाई नहीं होगी। अहो ज्ञानी, अब बदलना है। अब इस दिवाली साफ सफाई किसी और की नहीं, अपनी खुद की, अपने आत्मा के लिए, अपने मोक्ष मार्ग के लिए, अपने को संसार से निकलना है। इस से छूटने के लिए ये सफाई शुरू होगी और दावा है, ये जो सफाई होगी उसके बाद सभी को जो अनंत चतुष्टय का सुख मिलेगा, सभी भव्य आत्माएं जो वहां पहुंचेगी उस सफाई के बाद तो क्या ही बोले। वो कोई स्पीचलेस है, उसको कोई वर्ड्स नहीं है जो उसको डिस्क्राइब किया जाए कि वो कैसा है। बस हमको करना है, सच्ची श्रद्धा रख के करना है, सम्यक दर्शन का साधन यूज करना है। आज यही विराम लेते हैं। सभी को दिवाली आने वाली है, प्री दिवाली जो साफ सफाई चल रही है उसके लिए तो बहुत सारी, क्या बोले, गुड विशेस तो नहीं, बट ये है कि इस बार सब साफ सफाई का ध्यान देते हुए अपने और भी ध्यान देंगे और अपनी भी साफ सफाई का एक जो जिम्मा है वो उठाएंगे। और जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, स्वच्छता के कितने अभियान चलते हैं आसपास, वही चलता है। कहीं कचरे के ढेर में जैसे नहीं आती है लक्ष्मी, लक्ष्मी तो स्वच्छ घर में, अच्छे साफ सफाई वाले घर में आती है, वैसे ही कचरे का जो ढेर है अपनी आत्मा पे पड़ा है, पूरे कचरे के ढेर ने आत्मा को जो ढक दिया है, वहाँ पे ज्ञान नहीं आएगा, वहाँ पे सम्यक दर्शन नहीं आएगा, वहाँ पे मोक्ष मार्ग नहीं दिखेगा। ये जो ढेर है राग द्वेष कषाय का, कर्मों का, ये पूरा ढेर जैसे ढक दिया हो आत्मा को, इसको साफ करना है, बहुत अच्छे से निकालना है, सब कुछ निकालना है। पर धीरे धीरे, बहुत बड़ा ढेर है पर जरूर खत्म होगा। सब कुछ मिल के साधुओं के शरण में जाके इसको साफ करवाना जरूर, ये शुरुआत करनी है। बस इस दिवाली लक्ष्मी भी आएगी और अपने आत्मा का ढेर थोड़ा सा खाली होगा, साफ सफाई शुरू तो करो, ज्ञान भी आएगा, सब कुछ आएगा और इसी के सहारे हमें मोक्ष जाना है। बस ये संसार से निकलना है और अपने आत्मा का मैल साफ करके अपने को मोक्ष सिद्धालय में पहुंचना है। सभी को प्री दिवाली के लिए हैप्पी विशेस एंड सभी खुशी से अपने मन वचन काय को साफ करें, अपने भावों को साफ सफाई में लगाए, अपने भाव को साफ रखें और सभी के प्रति खुशी से रहे, बिना कोई राग द्वेष के रहे, अपने भाव हमेशा निर्मल उच्च रहे। जैसे महावीर भगवान ने सिखाया है वैसे हम जीने का प्रयास करेंगे। इस बार इस दिवाली में कुछ अलग सा, खुद के लिए कुछ अलग सी दिवाली मनाएंगे। असली दिवाली तो तब मनेगी जब अपनी पूरी आत्मा की साफ सफाई कंप्लीट हो जाएगी और हमें केवल ज्ञान होगा। उस दिन सिर्फ दिवाली अपने लिए नहीं होगी, उस दिन सिर्फ दिवाली अपने आत्मा की नहीं होगी, उस दिन दिवाली तो पूरे 3 लोक में मनाई जाती है। कोई तीनों गति का तो छोड़ो, नरक गति में भी वो पल भर के लिए वो खुश हो जाते हैं। इतना दुख जहाँ है वहाँ पे भी सुख हो जाता है जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तीर्थंकर को, तो वो दिवाली मनाएंगे। उस दिवाली का वेट है, ये दिवाली तो हर साल आएगी, पर हमें तो कौन सी दिवाली का वेट है? जब हमारे आत्मा की साफ सफाई होके मोक्ष को जाएंगे, उस टाइम पूरी दुनिया दिवाली मनाएगी, पूरा 3 लोक दुनिया त्रिलोक में दिवाली मनाई जाएगी। सभी को इस दिवाली का जो भी है वेट करना है और अच्छे से इसके लिए पुरुषार्थ करके, मेहनत करके, हार्ड वर्क करके जल्द से जल्द पहुंचना है। सभी को प्री दिवाली की विशेष वंस अगेन एंड जय जिनेंद्र।